नमस्कार, एक नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आज श्रीमती कृष्णा ट्रस्ट के संवाददाता से हमने बातचीत करी। उनका नाम है ईश्वर आज़ाद। ईश्वर आज़ाद अगर मैं कहूँ तो इनको बोलता हूँ दिल्ली के एक सिपाही। दिल्ली के सिपाही इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना के पेशेंट हो, कोरोना के परिवार हो, उनकी मदद कर रहे हैं। सूखा राशन आज इन्होंने बांटा, गरीबों को भी बांटा और जो पीड़ित कोरोना है उनके परिवार को भी बांटा। सरकार तो अपना काम करती है और करती रहेगी, लेकिन ऐसे समाज में ऐसे प्रति हीरो जो सिपाही हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं, इनके काम को, ईश्वर आज़ाद जैसे लोगों को जो आज कोने कोने में हैं और अपना समाज के प्रति काम कर रहे हैं। सूखा राशन लोगों को बांटना, और पिछले साल भी इन्होंने बहुत जमकर सेवा करी थी और यहाँ तक कि आज इनके परिवार में भी कोरोना हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी सोच और अपनी एक पॉजिटिव रखी कि हम कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमने बाहर उनकी भी मदद करनी है जो गरीब हैं, जिनकी मदद नहीं हो पा रही है। जहाँ सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहाँ पर ईश्वर आज़ाद जैसे लोग पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन की भी ये मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये आइए इनसे बातचीत करी हमारे बलजीत मेनन ने जो RW के शतुरपुर के हैं, तो इनसे बातचीत करिए, देखिए इन्होंने क्या क्या बोले। और एक नई उम्मीद टीम इनका सल्यूट करती है ईश्वर आज़ाद जैसे लोगों को, जिन्होंने इस कोरोना की काल में किस तरह से सेवा करी। नमस्कार, देखिए ये वीडियो। और जब सरकारी व्यवस्था फैल हो चुकी है तो इसी समय के अंदर हमारे कुछ राहत के सिपाही हैं जो बड़े ही सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के। ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। यह है श्रीमती कृष्णा देवी ट्रस्ट के संचालक और अध्यक्ष भाई श्री ईश्वर आज़ाद जी। आप देखेंगे इन्होंने पिछले साल 2020 के अंदर जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई थी, उन दिनों भी बड़े ही सेवा भाव से लोगों की ज़रूरतें पूरी करी थी, जिसमें राशन से लेकर के उनके नहाने धोने का साबुन तक भी था। आइए एक बात करते हैं बड़े भाई श्री ईश्वर आज़ाद जी से। ईश्वर जी, आज आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है कि इस समय जब जनता परेशान है, कोरोना महामारी है और इतने बड़े संकट के अंदर आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो लोगों का कैसा आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है? देखिए, संकट में तो मन आहत और दुखी है, क्योंकि चारों तरफ से बुरी ही खबरें आ रही हैं। अपने इष्ट की, मित्रों की, अड़ोस पड़ोस की, देशवासियों की। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आप देख रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट है। पर हमारी प्रकृति और हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति इस प्रकार की है कि जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो हमें आगे बढ़कर जितनी प्रभु ने हमें शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए, बिगैर किसी भेदभाव के करना चाहिए। तो जैसे मेरे और मेरी ट्रस्ट में जो सहयोगी हैं, उन जैसी मुझसे बन पड़ी, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन हमने 500 आदमियों का दोपहर का और 500 आदमियों का शाम का खाना, बना हुआ खाना लोगों को बांटा और किट भी दी। इस बार ये संकट पहले से भी ज़्यादा आन पड़ा, हालांकि काम धंधे और व्यापार की स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन फिर हमने इस बार ऑक्सीजन बांटने का काम शुरू किया। लेकिन वो सिलेंडर जो है सरकार ने जब्त कर लिए। तो उसके बाद से वही जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं, जो भोजन नहीं बना सकते, उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था बने हुए भोजन की कर रखी है। फिर कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनके पास खाने की दिक्कत आ गई, तो ज़रूरतमंद परिवारों के लिए अभी हमने तत्काल प्रभाव से 400 किट की आवश्यकता देखी, 400 किट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। और लेकिन अगर इसमें कुछ कोई बाहर का भी आ जाता है या किसी को रिकमेंड कर देते कोई जानने वाला कि भाई वो परिवार आज़ादपुर में या शालीमार बाग में या कहीं और पीड़ित है, तो उसको भी दिया जाता है, उसमें कोई भेदभाव। अच्छा, पीछे सुनने में आया कि आपने ऑक्सीजन भी लोगों को प्रोवाइड करा, पीछे आपके ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त हो गए। तो ये सरकार जो जिस तरीके की ड्रामेबाजी कर रही है, जो लोग सेवा करना चाह रहे हैं उनकी भी सेवा नहीं करने दी जा रही, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपातकाल में जो व्यवस्था में कुछ कमियां आ जाती हैं, लेकिन सरकार को इन कमियों पे ध्यान देना चाहिए। और ये समय, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समय हमारा सहयोग करने का है, बढ़ चढ़ करके। तो जो लोग व्यवस्था में हैं, प्रशासन में हैं, उन लोगों को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। सारा का सारा काम
प्रशासन का नहीं होता, सारा का सारा काम पब्लिक का भी नहीं होता और सारा का सारा काम केंद्र सरकार का भी नहीं। लेकिन अगर हम सभी लोग सिर्फ अपने अपने जो जो हमारा रोल है हम उस रोल को ईमानदारी से निभाते चले जाएं तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा भी संकट हो। तो भारत जो लड़ रहा है 3 तरह की बीमारी से लड़ रहा है। एक तो कोरोना महामारी, अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने की, भोजन की पर्याप्त मात्रा के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो इस समय के अंदर लोग जो जमाखोरी कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, एक इंजेक्शन 2200 रुपये का इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए के अंदर बेच रहे हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, एक दलजीत भाई एक कहानी है कि एक गांव में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया जो है ना वो चोंच भर के पानी डालने लगी। तो उसको कुछ कौवे थे, वो बोले कि तेरे चोंच भर पानी से आग नहीं बुझने वाली क्योंकि आग बहुत बड़ी लगी हुई। तो चिड़िया ने कहा ये मुझे पता है कि मेरे जो है चोंच भर के पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास में जब कभी आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो इस आपातकाल के अंदर जो लोग छोटा सा भी प्रयास, मेरे जैसे आदमी चिड़िया की चोंच की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस कहानी से प्रेरणा लेकर के कि जब कभी इतिहास में ये बात कही जाएगी कि कोई आपत्ति आई थी तो हमारे कोई उन आदमियों में लिखा जाएगा कि इन्होंने सहयोग किया। और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन लोगों का नाम आग लगाने वालों में और मौका परस्त उनमें लिखा जाएगा, और प्रकृति उन्हें कहीं भी क्षमा नहीं करेगी। कहीं ना कहीं प्रकृति के यहाँ, प्रभु के यहाँ इंसाफ है और वो अपना इंसाफ समय आने पर जरूर करती है। साथियों, जब दिल्ली के तमाम विधायक और पार्षद अपने घरों के अंदर बैठे हैं, लोग परेशान हैं, उनको लोगों की, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, तब श्रीमती कृष्णा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ईश्वर आजाद जी ने ये बीड़ा उठाया। पिछले साल भी इन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी और आज भी कर रहे हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? श्रीमती कृष्णा देवी जो आपकी माता जी है उनसे प्रेरणा मिली? हाँ, मेरी माता जी भूतपूर्व अध्यापिका रही हैं, प्रधान अध्यापिका रही हैं, और पिताजी भी हमारे इस प्रकार के ही क्या नाम है सोशल एक्टिविटी में और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो मेरा भी पूरा जो जीवन है आर्य समाज के इर्द गिर्द ही, उसके आर्य समाज के संस्कारों के इर्द गिर्द ही रहा है। तो हमारे जो मूल संस्कार जो हैं वो इस प्रकार के हैं कि हमें लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए, जो प्रकृति को नुकसान देते हैं उन चीज़ों को ना प्रयोग करें, लोगों को प्रेरित करने की जो भावना है वो बचपन से ही रही है। और इस प्रकार जब परिवार से जब संस्कार मिलते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है, और फिर जिस काम को करने में हमें आनंद आता है तो उस काम को आप जैसे भाइयों की सहायता से और अच्छा हो जाता है। साथियों, ये थे श्रीमती कृष्णा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री ईश्वर आजाद जी। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा के अंदर इन्होंने राशि विकेट बनवाई है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी